हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एविएशन इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले सेफ्टी प्रिकॉशंस की, यानी फ्लाइट सेफ्टी की बात करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि हेलीकॉप्टर हो या फिर एरोप्लेन हो, उसमें काम करते वक्त हमें कौन कौन से चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में सेफ्टी एंड प्रिकॉशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में स्टडी करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट। मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना करिए। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम दो चीज़ों की बात करने वाले हैं, एक एफओडी यानी फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज की और दूसरा हियरिंग प्रोटेक्शन की, जो कि आप हेलीकॉप्टर कहिए या फिर एरोप्लेन कहिए, दोनों में ही बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज यानी एफओडी के बारे में। ध्यान रखिए, फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज का मतलब होता है एयरक्राफ्ट के अंदर कोई भी ऐसा डैमेज जो भी एक्सटर्नल पार्ट्स की वजह से हो जाता है, एक्सटर्नल किसी फैक्टर की वजह से हो जाता है। जैसे मान के रखिए कि किसी एयरक्राफ्ट का कोई पार्ट ढीला था और वो हमारे इंजन में चला गया, इस कारण से कोई डैमेज हो गया। रनवे पर कोई ऐसा मटेरियल गिरा हुआ था जो कि इंजन में घुस गया, उससे डैमेज हो गया। कोई इक्विपमेंट ऐसा खुला छूट गया था जिसको हमने बंद नहीं किया था, उसकी वजह से कोई डैमेज हो गया। तो कहने का मतलब एयरक्राफ्ट में ऐसा कोई भी डैमेज जो बाहर के एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की वजह से होता है, उसको फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज कहा जाता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि सारे एफओडीज जो होते हैं वो मोस्टली करके हमारे इंजन में चले जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो गैस टरबाइन इंजन होता है जब वो ऑपरेट करता है तो अपने सामने एक लो प्रेशर एरिया जनरेट करता है। कहने का मतलब कि सारी चीजों को सक कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक, इससे सारी एफओडीज जो हमारे रनवे पे हो या एयरक्राफ्ट का कोई पार्ट ढीला हो, ये सारी चीजें इंजन में जा सकती हैं, जिसकी वजह से इंजन को डैमेज तो हो ही सकता है। इसके साथ साथ अगर इंजन डैमेज नहीं हुआ और वो ऑब्जेक्ट एग्जॉस्ट से बाहर निकला तो ध्यान रखिए एग्जॉस्ट पे इतनी ज्यादा प्रेशर से वो बाहर निकलेगा कि अगर किसी व्यक्ति को यानी किसी पर्सन को या किसी बिल्डिंग में जाकर के लग गया तो उससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, इस कारण से ही हम एफओडी पर इतना ज्यादा कंसर्न करते हैं और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको लेते हैं। अब बात आती है हियरिंग प्रोटेक्शन की, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि जो भी आदमी एयरफील्ड में काम करता है वो कंटिन्यूअसली एक हाई साउंड को सुनता रहता है। जैसे कि अगर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, लैंड करता है, उस टाइम तो वो सुनता ही है। इसके साथ साथ क्योंकि जीपीयू यानी ग्राउंड पावर यूनिट्स होती हैं, फ्यूल ट्रैक्स होते हैं, बहुत ढेर सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो लगातार चलते रहते हैं और जिनके कारण एक हाई लेवल की साउंड उसको कंटिन्यूअसली सुनना पड़ता है। ठीक है, तो इसको डिक्रीज करने के लिए, इसको कम करने के लिए, क्योंकि ये क्या कर सकता है, हमारी हियरिंग को पूरी तरह से लॉस कर सकता है, मतलब पूरी तरह से खराब भी कर सकता है और डैमेज भी कर सकता है। ठीक, तो इन दोनों केसेस से बचने के लिए हम हियरिंग प्रोटेक्शंस का यूज करते हैं, जैसे कि ईयर मफ हो गया, ईयर प्लग हो गया, इन सारी चीजों का यूज करते हैं ताकि हम साउंड के लेवल को डिक्रीज कर सकें और अपनी हियरिंग लॉस को बचा सकें। इसके अलावा अगर आप न्यूमेटिक ड्रिलिंग कर रहे हैं, रिविटिंग कर रहे हैं, उस टाइम पर भी हियरिंग प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर भी काफी आवाज निकलती है और कंटिन्यूअसली सुनने के कारण हमारी हियरिंग की लॉस हो सकती है। और अब हम बात करेंगे कि एरोप्लेन में कौन सी खास बातों का ध्यान रखना चाहिए और हेलीकॉप्टर में स्पेशली किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो एरोप्लेन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कभी भी ये मान के नहीं चलना चाहिए कि पायलट आपको देख रहा है भले ही एयरक्राफ्ट लैंड हो चुका है, टैक्सी कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पायलट का कॉकपिट काफी ऊंचा होता है और एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद ही वो आपको देख सकता है। ठीक है, तो इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा जो गैस टरबाइन इंजन होता है, चाहे वो उसका इनटेक हो या एग्जॉस्ट हो, अगर वो चल रहा है तो दोनों के दोनों बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेशनल एरिया में किसी तरह का स्मोकिंग या फिर ओपन फायर नहीं लगाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर प्रोपेलर का एयरक्राफ्ट है तो उससे हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि प्रोपेलर अगर चल रहा हो, ऑपरेशनल हो, तो वहां के आसपास से आप ना गुजरें। ठीक है, अब अगर बात की जाए हेलीकॉप्टर की तो वहां पर काफी केयरफुल होना होता है। पहली चीज तो कभी भी आप अगर हेलीकॉप्टर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि पायलट आपको देख रहा हो। दूसरी बात, कभी भी एयरक्राफ्ट के पास कोई भी वर्टिकल चीज लेके मत जाइए, यानी डंडे जैसी चीज, क्योंकि वो ब्लेड में फंस सकता है और इससे काफी ज्यादा सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। इसके अलावा कभी भी एयरक्राफ्ट को पीछे से अप्रोच मत करिए, मतलब पीछे से एयरक्राफ्ट की तरफ बिल्कुल मत जाइए। क्यों? क्योंकि उसका जो टेल रोटर होता है, यानी जो पीछे पंखा लगा हुआ होता है, वो इतनी ज्यादा स्पीड से चलता है कि वो आपको विजिबल नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, जो कि काफी ज्यादा सीरियस एक्सीडेंट कॉज कर सकता है। इसके अलावा कभी भी अगर आपको हेलीकॉप्टर से एक से दूसरी तरफ जाना है तो हमेशा आगे से जाइए, पीछे से कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो टेल रोटर होता है वो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ठीक, अब एविएशन इंडस्ट्री में इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, इस कारण से सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है, चाहे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए या खुद के पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बात करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब तक पहुंचाइए ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।